हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज ना अभी मैं ना 2 दिन से क्लॉड का फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है ना। और क्लॉड से मैंने एक स्क्रिप्ट लिखवाई है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। क्लॉड से मैंने ये स्क्रिप्ट लिखवाई है टोटल। ठीक है ना। ये मेरी स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये इसको मैंने खोल रखा है, अभी ये VS कोड में सही से खुली हुई है। लाइक मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्राई करा था खोलने का, बट ना जो मेरा वॉइस ओवर था ना, वो एक अजीब से अ, मतलब क्या कहूँ, करेक्ट अजीब से करेक्टर्स में आ रहा था, मतलब कोई और सी करेक्टर थे, स्पेशल करेक्टर्स में आ रहा था प्रॉपर वो। ठीक है। स्पेशल करेक्टर कहने का मतलब नॉर्मल अल्फाबेट्स और ये डिजिट्स को छोड़ के जितने भी सारे करेक्टर होते हैं वो सब मेरे स्पेशल में आते हैं। ठीक है। अ, तो मैंने उसके लिए ना ये VS कोड पे खोलने की कोशिश करी, तो उस पे सही से गलती है। ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक ना मैंने 60 सीन्स की एक घोष की स्टोरी बनाई है, कॉमेडी। ठीक है ना। 2 दिन से मैं उसका प्रॉम्प्ट अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहा था, और फाइनल जो प्रॉम्प्ट से मैंने ये बनाया है वो मेरी टोटल 60 सीन्स की है। ठीक है। 2 दिन लगेंगे आपको टोटल टोटल, क्योंकि लिमिट खत्म हो गई थी तो मैं बार बार जनरेट नहीं करवा पा रहा था। तो मुझे लगभग 2 दिन लगे ये कंप्लीट स्टोरी जनरेट कराने में सही से। अब मैं ना इस स्टोरी को रियल टाइम में आपको गूगल फ्लो से बना के दिखाऊंगा। दूसरी बात, आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। मतलब अभी मुझे हो सकता है काफी दिन लग जाएंगे, 8-10 दिन लग जाएंगे लगभग इस स्टोरी को कंप्लीट गूगल फ्लो से फ्री में बनाने के लिए, क्योंकि पेड वर्जन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं कभी भी। क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि फ्री वर्जन का इस्तेमाल करिए, पेड का नहीं, क्योंकि उन लोगों को खरीदना नहीं है इसे। तो मैं भी आपके लिए फ्री वर्जन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, ये टोटल 60 सीन्स की है मेरी। ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा मुझे इसको जनरेट कराने में, अप्रोक्स अप्रोक्स 8 से 10 दिन लग जाएंगे मुझे जनरेट कराने में इसको। ठीक है। तो मैं आपकी रोज वीडियो बना के डालूंगा कि कैसे कैसे जनरेट कराइए। ठीक है। फिर फाइनली जो बन के वीडियो निकलेगी वो अपलोड करूंगा मैं प्रॉपर। ठीक है ना। अभी फिलहाल यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। देखिए, इमेज में जितनी चाहे उतनी जनरेट करा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नैनो बनाना 2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। है ना। सेव। यहाँ पे लास्ट में ऐड कर सकते हैं क्रिएट इमेज विदाउट एनी वायलेशन। ये लाइन कम से कम वीडियो में जरूर ऐड कर दिएगा। ठीक है ना, वीडियो जब भी जनरेट कराएं, ठीक है ना, उसके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। वीडियो क्योंकि ऐसे जनरेट नहीं होती। अब लाइक हमें करना क्या है, ये मेरी टोटल पूरी स्क्रिप्ट हो गई। ठीक है। ये मेरी पूरी स्क्रिप्ट है। इसने मुझे सबसे पहली मेन कैरेक्टर दे दिए। अब सारे मुझे मेन कैरेक्टर कॉपी करने हैं, और एक बार ना उन सबकी मेन कैरेक्टर्स की इमेज जनरेट करवानी है मुझे फ्लो से, ताकि फ्लो को पता चल जाए कि कौन सा कैरेक्टर उसको किस कौन सा कैरेक्टर कैसे इस्तेमाल करना है। मतलब नाम के साथ है मेरी स्क्रिप्ट टोटल, तो उसको पता होना चाहिए कि उसको कैसे कैरेक्टर इस्तेमाल करना है अपना। ठीक है ना। अभी ये देखिए मेरी इमेज जनरेशन हो रही है। ये जैसी जनरेट हो जाएगी तो मैं सारी इमेजेस जनरेट करा लूंगा। फिर फ्री में मैं 3 सीन ही एक बार में जनरेट करा सकता हूँ। ठीक है। तो मैं 3 सीन जनरेट कराता रहूंगा, और फिर लगभग 8 से 10 दिन बाद आएगी टोटल जो 60 सीन्स की मेरी वीडियो होगी। लगभग 10 से 15 मिनट की जो भी मेरी वीडियो होगी, 8 से 10 दिन बाद आएगी वो। जरूर देखिएगा। मजा नहीं आ रहा मुझे।
मैं अभी इसको प्रॉम्प्ट दूंगा है ना कि मुझे और इमेज दूसरी जनरेट करा के दे। मुझे ठीक नहीं लगा। है ना? ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगा हमारे स्टोरी के हिसाब से। देखिए ये मैसेज आ रहा है मुझे। जो आपको इमेज पसंद है आप मेरे हिसाब से जनरेट कराइए और उसको फाइनलाइज कर दीजिए, मतलब इसको बता दीजिए कि यारी इमेज एज अ पर्टिकुलर करेक्टर फाइनल कर दो तो पूरे वर्क फ्लो के लिए हमारे, ठीक है ना, क्योंकि फिर हमें सी सेम वाला प्रोजेक्ट रोज खोलना पड़ेगा। और फिर हमारे जैसे जैसे क्रेडिट्स आते रहेंगे वैसे वैसे हम इमेज कर रहा हूँ वीडियो जनरेट कराते रहेंगे। बट सबसे पहले हमें सारे करेक्टर्स की इमेज जनरेट करा देनी है, जिससे कि जिस भी वीडियो में ये तो सेम ही इमेज जनरेट कर रहा है। देखिए हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से इसने बिल्कुल सही करेक्टर जनरेट करा के दिया है, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम भी था कि उसके टॉन क्लोज हो, बाल बिखरे हुए हो, पैड उसका टूटा हुआ हो, सॉक्स उसने अलग अलग कलर्स के पहन रखे हो, ठीक है ना। बट मुझको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ और थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लगे, जिसकी हमारी वीडियो ना और अट्रैक्टिव बने, ठीक है ना। आप देखिए सेम काम यूजीसी एड्स होता है ना हमारे, वो भी जनरेशन कराने के लिए सेम काम यूज करते हैं। आप सबसे पहले ना बैकग्राउंड और करेक्टर प्लस क्या कहते हैं हमारी प्रोडक्ट की, इन तीनों की एक फाइनल इमेज बनवा लीजिए। आफ्टर दैट चूज, एक सेकेंड, ठीक है ना। फिर क्या करना है आपको, गूगल फ्लो या किसी भी एआई एजेंट पे जाके ना आप उससे कहिए कि ये तीनों इमेजेस को कंबाइन कर दो, या तो आप चाहे खुद भी कंबाइन करा सकते हैं एडोबी एक्सप्रेस वगैरह से। तीनों इमेज कंबाइन करने का क्या मतलब है, बैकग्राउंड की आप कि जो ये लेडी है उस वाले बैकग्राउंड में लाके रख दो, और उनके हाथ में या आसपास वो प्रोडक्ट होना चाहिए जिसका एडवर्टाइजमेंट आपको करना है, ठीक है ना। बेसिकली अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपका एड मोर अट्रैक्टिव सा लगेगा, क्योंकि आप अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफी अट्रैक्टिव सा एड लगेगा और रियल भी लगेगा, ठीक है ना। देखिए किसी को नहीं पता चलता कि जो एआई मॉडल क्रिएट करता है ना, लाइक किसी भी लेडी का हो गया या किसी भी मेल का हो गया, मेल या फीमेल किसी का भी हो गया, वो रियल है या फेक है। रियल और फेक कहने का मतलब है कि रियल रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, क्योंकि रियलिटी में हमें नहीं पता कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। सब लोग ये ही कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता, बट देर इज सम पॉसिबिलिटी कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता हो। आप नहीं कह सकते कि करता ही नहीं है, जबकि ऐसा हो सकता है कि वो किसी और कंट्री में एग्जिस्ट करता हो, जिस कंट्री में। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। हॉन्टेड स्टोरी के हिसाब से। अच्छा, है ना। अब बेसिकली
लाइक मैं ये परी शर्मा का कोड उठाता हूँ और लाइक पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट में लिख भी दूँ कि टेक चिंटू एस रेफरेंस, है ना, क्योंकि इसी की तरह ही वो बिल्ड करें तो ही बेटर रहेगा वाला, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा था आपसे कि देखिए, अगर आपका ना एड काफी अट्रैक्टिव होगा ना, तो आपको ब्रांड्स रीच करने में आसानी होगी, ठीक है ना। आप उनको अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं, जिसमें आप कुछ नहीं, 5 से 10 एड 30 सेकेंड्स के ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। 30 सेकंड के, ये समझ लीजिए 5-10 ऐड बनाने में अगर आप फ्री वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 दिन का वक्त लगेगा, जितने भी नंबर ऑफ एड्स बना रहे हैं आप। पोर्टफोलियो में अगर आपके 10 ऐड भी है ना, तो मतलब हाँ, कस्टमर आपको रीच कर सकता है, ठीक है ना। आप अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। दूसरी बात, कुछ नहीं तो ब्रांड्स को खुद सामने से रीच करिए। ब्रांड को रीच नहीं कर सकते, आसपास आपकी जो शॉप्स हैं या लोकल स्टोर्स हैं, उनको रीच करिए, उनसे कहिए कि मैं आपके लिए ऐड बना के दूंगा, ठीक है ना। हो सकता है वो कन्विंस हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है ना। बट आपको कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि कन्विंस करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई स्टार्टिंग में आपके पास सामने से कोई नहीं आएगा, बट आपको खुद लाना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट यही होगा कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, इंस्टाग्राम क्रिएट करिए और अपना वर्क दिखा सकते हैं आप, दिखाइए। दूसरा, लोकल स्टोर्स को रीच करिए, उनसे बात करिए कि हाँ मैं ये करता हूँ, आपके लिए मैं एक बढ़िया सा ऐड बना सकता हूँ, क्या आप चाहते हैं। अगर वो हाँ कहें तो बिल्कुल बनाइए। देखिए, आप स्टार्टिंग में अगर 3 to 4 थाउजेंड में भी बेचेंगे ना, आई डोंट थिंक सो कोई नुकसान भी है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे एड फ्री में ही क्रिएट करेंगे। जस्ट आपको एआई टूल्स का ही इस्तेमाल करना है। आपको एक सबसे पहले बैकग्राउंड जनरेट कराना है, और क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की इमेज तो आपको जस्ट स्टोर से ही मिल जाएगी, ठीक है ना। इमेज को और थोड़ा सा फिल्टर वगैरह कर सकते हैं आप नॉर्मल एआई एजेंट से ही। और फिर बैकग्राउंड बन गया, प्रोडक्ट बन गया, एक मॉडल की इमेज जनरेट करा लीजिए। फिर तीसरा क्या रहेगा, गूगल फ्लो पे आके आप अपलोड कर दिएगा, ये सब काम फ्री में हो जाएगा। पहले के तीनों काम तो आपको चैट जीपीटी ही कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बुक मार्क नहीं आता। वाटर मार्क कह रहा हूँ, बुक मार्क कह रहा हूँ, वाटर मार्क नहीं आता, ठीक है। अब देखिए, आपका पूरा एक दिन में क्रिएट भी हो जाएगा, अराउंड 40 to 50 मिनट्स से ज्यादा आपका लगेगा नहीं, मैक्सिमम 1 घंटे से ज्यादा आपका लगेगा नहीं, और आपको 4000 रुपी, 3000 to 4000 आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में नेगोशिएट करेंगे वो लोग आपसे, लाइक आप उनसे कह सकते हैं कि नॉर्मल रेट 20 to 30 थाउजेंड है, बट मैं आपके लिए 8 थाउजेंड में करूंगा। फिर थोड़ा बहुत अगर वो नहीं मान रहे तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट करिएगा, फिर डील कर दिएगा, ठीक है ना। मैं लास्ट में ये क्यों लिख रहा हूँ कि फाइनलाइज डेटा इज दैट पर्टिकुलर करेक्टर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो में ना जो मैं करेक्टर्स को फाइनलाइज कर रहा हूँ वही वाले ही यूज हो, कोई फालतू के करेक्टर यूज ना हो जाए। ऐसे ही आपको कर लेना है, सारी इमेजेस जनरेट करा लेनी है, ठीक है ना। और जनरेट विदाउट वायलेशन लिखना ना भूलिए। देखिए, कुछ नहीं, अगर आप यूजीसी एड्स क्रिएट कर रहे हैं ना, तो मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में हो सकता है कस्टमर ना मिले या बहुत ही कम मिले,
बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स डिसाइड करेंगे आपके कस्टमर्स को, ठीक है ना। जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतना कस्टमर रीच आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ट्राई करिए। देखिए फ्री टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट हो, एटलीस्ट कुछ नहीं तो महीने का 5 to 10,000 निकालने की कोशिश करिए ऑनलाइन, क्योंकि देखिए इतनी कैपेबिलिटी है ऑनलाइन में कि वो निकाल के दे सकता है। ये स्क्रिप्ट को लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा था, बट हाँ एक काफी अच्छी स्क्रिप्ट है। लिखवाई मैंने भी एआई से ही है, बट हाँ उसको बार बार चेंज मैं ही कर रहा था अपने हिसाब से, ठीक है ना। यूजीसी एड्स में ना आप अपने हिसाब से कोई भी मॉडल बना सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर कहेंगे एक मॉडल लिया हो, वो आपको जनरली अमेरिकन ही ला के देगा, बट आप अगर अपने प्रॉम्प्ट में चेंज कर दें, लाइक उनसे कहिए कि मुझे इंडियन चाहिए मॉडल, तो या तो आप इंडियन मॉडल की इमेज जनरेट करा सकते हैं, या अपने यही गूगल फ्लो का इस्तेमाल करके उनसे कह सकते हैं कि मुझे एक इंडियन मॉडल चाहिए उस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए, ठीक है ना। और बाकी तो अब आपके कुछ नहीं तो प्रॉम्प्ट पे डिसाइड होगा कि कस्टमर्स आएंगे भी या नहीं आएंगे, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी वीडियो जनरेट होगी और उतने ज्यादा कस्टमर आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। देखिए ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब करके देख चुका हूँ, इसलिए मुझे सब एक्सपीरियंस हो चुका है कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपको रीच करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। वो आपसे ये कहेंगे कि हम मिनिमम 5,000 फॉलोअर्स देखते हैं, 10,000 फॉलोअर्स देखते हैं, ठीक है, क्वालिटी देखते हैं, ठीक है। देखिए हर इंसान जरूरी नहीं है आपके साथ नेगोशिएट करेगा, वो आपके प्राइस रेंज में बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बट उसको क्वालिटी चाहिए उस जैसी, ठीक है ना। आप प्राइस चाहे उसको 10,000 बोल दो या 20,000 बोल दो, बट उसको अगर वो क्वालिटी नहीं दे पाओगे ना तो आपके पास नहीं आएगा वो, ठीक है। और देखिए पैसा मैटर नहीं करेगा इस केस में आपके लिए, बट मैटर वही करेगा कि आप कैसे कन्विंस कर पा रहे हो उन्हें, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज अपना बेस्ट ट्राई करिए, और रियली यूजीसी एड से पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में आपको अपने लोकल कस्टमर्स या लोकल डीलर से ही बात करनी पड़ेगी, लोकल बिजनेसेस से ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में वही आपसे ऐड खरीद सकते हैं, ठीक है ना। लोकल शॉप डीलर कैसे हो सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। लाइक अभी अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, एक मतलब ऐड बनाया था, ये रक्षाबंधन आ रही है, ठीक है ना, 2 महीने बाद है, मतलब आ रही है ना। तो होलसेल वाले सब तैयारी करनी शुरू कर दी है, लाइक उसके लिए सामान वगैरह आ रहा है, सब हो रहा है। तो मैंने उनके लिए ऐड क्रिएट करा था, ठीक है ना। लास्ट में लाइक उनका बिजनेस क्या था, उनका बिजनेस मॉडल ऐसा था कि अ, वो ना सीजन वाइज काम करते हैं, लाइक होली पे होली का काम, दिवाली पे दिवाली का, रक्षाबंधन पे रक्षा राखी का काम, ठीक है, जन्माष्टमी में भगवान जी के क्लोथ वगैरह, एक्सेसरीज टाइप समथिंग, ठीक है। ये सब का काम होता है, ठीक है। तो मैंने उनके लिए ऐसे ही यूजीसी ऐड क्रिएट करके दिए,
नॉट एक ऐड नहीं क्रिएट कराया उन्होंने मेरे से, लगभग 6 ऐड क्रिएट कराए थे, और प्लस वन एक ऐड उनका एक अलग से ऐड था, मतलब टोटल 7 ऐड हो गए। 6 तो उनका बिजनेस पर्पज से था, एक ऐड उनका एक थोड़ा सा पब्लिसिटी टाइप्स के लिए था, ठीक है ना। वो मैंने उनको ना ये पूरा पैकेज ऑफर करा था, ये 25,000 का पैकेज ऑफर करा था, जिसकी डील फाइनल हुई थी हमारी 21,000 में, डील फाइनल हुई थी, ठीक है ना। देखिए मैंने क्रिएट करा, मैंने उनको ये सारी वीडियो ना एक हफ्ते में डिलीवर करी, ठीक है। मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि 1 वीक लगेगा सारी वीडियोस को बनाने में, एडिट वगैरह करने के लिए, ठीक है। ये मैंने क्यों कहा आपको, देखिए स्टार्टिंग में ये नहीं कह रहा ना कि मैं आपके लिए अभी 1 घंटे में जनरेट करके दे दूंगा, ठीक है ना। तो वो आपके काम की अहमियत नहीं समझेगा, उसको नहीं पता चलेगा कि कितनी मेहनत आपने करी है, भले ही वो मेहनत नहीं करी हो। बट आपको ना उनको बताना, ऐसे नहीं बताना कि मैंने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, ये सब नहीं कहना। वो आप जो टाइम ले रहे हैं ना, और जो कंटेंट आप उनको दे पा रहे हैं, वो आपकी मेहनत खुद बता देगा, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि टाइम दीजिए, और हो जाएगा, ठीक है ना। चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, सब हो जाएगा। और यूजीसी ऐड करने के लिए ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यूजीसी ऐड को सेल करना आज के टाइम पे थोड़ा और चीजों सेल करने से ज्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि ना 3 to 4 thousand पर ऐड पे आराम से मिल जाता है, ठीक है ना। लाइक मैंने ही देख लीजिए, टोटल 7 ऐड सेल करे 21,000 में, ये समझ लीजिए 3,000 का एक पड़ा, मैंने उनको जबकि 25,000 का अपना पैकेज ऑफर करा था। बट हाँ, थोड़ा बहुत नेगोशिएट उन्होंने मेरे से करा, तो मैंने भी करा। तो 21 में डील फाइनल हुई थी हमारी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बुरा भी नहीं था, ठीक है। एक हफ्ते अगर मैंने हर एक ऐड पे 1 घंटा भी दिया, तो 7 घंटे सोच लीजिए, 7 घंटे मैंने 21,000 रुपये कमा लिए, यानी हर एक घंटे का 3,000 रुपये। उस हिसाब से देखा जाए तो बुरा भी नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहूँ क्या कर सकता हूँ, गूगल फ्लो का सब्सक्रिप्शन ले लूँ, क्लॉड का या चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन ले लूँ, तब मैं और क्वांटिटी में ऐड क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना। बट याद रखिएगा, थोड़ा सा ना उनको टाइम बताइएगा कि इतना टाइम लगेगा, ये नहीं कि आपको 1 घंटे में बना के दे दूंगा मैं आपके लिए, अभी 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट में बना के दे दूंगा आपके लिए, ये नहीं करना आपको। उनको समझ में आए कि आपने एफर्ट्स डाले हैं काम में, ठीक है ना। और यहीं पे हमारी सारी इमेज जनरेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। बस एक बैकग्राउंड वगैरह सेटिंग वगैरह देनी है मुझे, ठीक। देखिए टोटल ये सारी मेरी इमेजेस आई हैं, ये मेरी इमेज 1 है, ये मेरी इमेज 2 है, ये मेरी इमेज 3 है, ये इमेज 4 है, ये इमेज 5 है, ये इमेज 6 है। ये थोड़ा सा मोटू जैसा लग रहा है मुझे। कॉपी नहीं होगा शायद। देखिए यहाँ पे इमेज लिमिट मेरी रीच हो चुकी है, तो आज मैं कोई भी वीडियो जनरेट नहीं करा पाऊंगा इससे। बट हाँ, अब मुझे क्या करना है, सेम प्रोजेक्ट पे रोज आना पड़ेगा, मतलब ये जो है ना, ये मेरा एक प्रोजेक्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये सेटिंग से मुझे कल करवाना पड़ेगा। ये अब बेसिकली करना क्या है, देखिए ये टोटल मेरी, मैंने सबसे कह दिया था कि ये इमेज मेरी एज अ पर्टिकुलर करेक्टर फाइनलाइज कर दो। लाइक इसकी इमेज चिंटू की थी, इसकी कुछ थी, इसकी दादी की थी, इसकी पोमेनियन एक डॉग था उनका, वो था एक गोश्त था, एक ये थोड़ा सा था, मतलब संत महाराज टाइप से। अब क्या करना है, लाइक सबसे पहले कल मुझे क्या करना है, एक तो इसकी सेटिंग की एक इमेज उसको जनरेट करवानी है, ठीक है। एक इसकी इमेज जनरेट कराने को इसको फाइनलाइज करना है, कह देना है कि फाइनलाइज कर दो इस इमेज को। फिर वापस मुझे सीन 1 पे आना है, ठीक है। स्टोरी पर्पस से लेके ये इंग्लिश वीडियो जनरेशन तक, यहाँ तक का पूरा कॉपी कर देना है, और वहां पे आके पेस्ट कर देना है, और लिखना है जनरेट वीडियो विदाउट एनी वायलेशन, ठीक है ना। यूज इमेजेस विच आई फाइनलाइज आउट, चेंज द बैकग्राउंड एज पर प्रॉम्प्ट, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं आप। जिससे कि क्या होगा, वो आपकी जो इमेज आपने फाइनलाइज करी है ना, वही वाली इमेज को यूज करेगा अपने
वीडियो जनरेट कराने के लिए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करते हैं आपको टोटल 60 सीन्स हैं ये मेरे, सबकी जनरेट करानी है। आप चाहे तो देखिए ट्रांजिशन तक पूरा कॉपी कर सकते हैं, यानी पूरा सीन, कंप्लीट सीन कॉपी कर लीजिए, ठीक है। सीन टाइटल कॉपी मत करिएगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। इसमें मेरे टोटल 60 सीन्स है। 60 सीन्स का मतलब हो गया, यानी हर एक मेरी वीडियो 10 सेकंड्स की होगी, 60 सीन्स के हिसाब से, यानी 600 सेकंड्स की हो गई, ठीक है ना। अब बस यही सारी, यानी टोटल मेरी 10 मिनट की वीडियो बन के आएगी। अब देखिए 10 मिनट की वीडियो जनरेट कराने के लिए मुझे कितना दिन का वेट करना पड़ेगा। 3 वीडियो भी अगर मैं एक दिन में, 30 सेकंड भी अगर एक दिन में जनरेट कराऊंगा तो समझ जाइए, ठीक है ना। अब देखिए टाइम लगेगा बट आपको देना पड़ेगा, अगर आप फ्री टूल से जनरेट कराना चाहते हैं। और पेड वर्जन है तो बढ़िया, आप पेड वर्जन से, मेरे ख्याल से पेड वर्जन से कोई लिमिट नहीं है, वरना लिमिट भी हो तो भी आप 2 या 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन में सारी जनरेट करा पाएंगे, ठीक है। या आपके पास कोई और वीडियो जनरेशन प्रॉम्प्ट हो, अच्छा सा प्रॉम्प्ट कह रहा हूँ, टूल हो, जिसका आपके पास पेड वर्जन हो उसका, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जितने भी फ्री वर्जन है ना, उनके आपको क्रेडिट्स रीच हो ही जाएंगे, ठीक है ना। वो इतने ही लिमिटेड क्रेडिट देते हैं कि सामने वाला उसको तुरंत खत्म कर ले, जल्दी जल्दी उसके वो क्रेडिट खत्म हो जाए, ताकि वो सामने वाला उनके क्या कहते हैं, प्लान्स को बाय कर लीजिए, ठीक है ना, प्लान्स को बाय करें, इसकी उनकी सेल होगी, ये डेफिनेटली उनका भी ठीक है, क्योंकि वो एक पूरी बैक में पूरी टीम वर्क करती है उनके, ठीक है। तो उनकी सैलरीज वगैरह तो फ्री वर्जन से तो निकलेगी नहीं, पेड वर्जन ही निकाल सकता है, तो बेस्ट है पेड वर्जन ही ले लें। यहाँ से आप जब बैक करेंगे ना, ये आपका आएगा टोटल के साथ, और ये आगे मेरा वो प्रोजेक्ट जो मैं क्रिएट कर रहा था, ठीक है ना। जस्ट आपको इसी प्रोजेक्ट पे वापस जाना है, एक बार क्लिक करेंगे तो आप इसी प्रोजेक्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, मैं अगर सेटिंग वाला एक बार ट्राई करूँ देने का, देखिए आपको ये सारे प्रॉम्प्ट ना दे देने हैं उसको, सेटिंग्स, करेक्टर्स वगैरह, या बैकग्राउंड का जितने भी आपके पास प्रॉम्प्ट जनरेट आपने करवाए हैं, वो सारे आपको प्रॉम्प्ट दे देने हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसी वजह से आपकी जो वीडियो बनेगी और इंटरेस्टिंग बढ़िया बनेगी, ठीक है ना। और लास्ट में ये जरूर ऐड कर दिएगा कि जनरेट विदाउट वायलेशन, यूज अबव एज रेफरेंस, या यूज लास्ट इमेजेस एज रेफरेंस, या ये भी लिख सकते हैं यूज फाइनलाइज इमेजेस एज रेफरेंस, है ना। वीडियो जब भी जनरेट कराएं तो आपको ये सब प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा कि यूज फाइनलाइज इमेजेस एज रेफरेंस, क्योंकि वो जो आप भी इमेज फाइनलाइज करेंगे ना, उन्हीं करेक्टर्स को यूज करेगा। लाइक ये हो गई कि इसके पास एक बैग है, एक चिप्स का पैकेट है, इसके पास एक बैग है, उसमें कुछ हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से काफी चीजें रखी हुई हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये करेक्टर और ये करेक्टर दोनों, देखिए मेरी गोस्ट बेस पे है तो ये वाला करेक्टर ज्यादा अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड मंदिर वगैरह है, टेम्पल वगैरह है, वो इसके पास अ, थोड़े से वैसे आइटम्स है, मतलब धार्मिक आइटम्स है, ठीक है ना। एक मोर पंख हो गया, दिए हो गए, ये घंटी हो गई, ये माला हो गई, ठीक है ना, रुद्राक्ष माला। देखिए सारे कितने अच्छे लग रहे हैं, बस क्या काम करा, जितने बैकग्राउंड थे सब बैकग्राउंड सब में सेम रखे, क्योंकि मैंने कहा था कि यूज, क्या नाम था इसका, चिंटू इमेजेस रेफरेंस, जबकि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लास्ट में इसमें एक प्रॉम्प्ट भी ऐड कर सकता हूँ कि यूज बैकग्राउंड एज पर द वीडियो प्रॉम्प्ट, है ना, या एज पर द प्रॉम्प्ट, है ना। अब ये देखिए कितना डरावना लग रहा है ये, ठीक है ना, और ये कितना अच्छा लग रहा है, मासूम सा। ये टोटल मेरी 60 सीन्स की है, देखिए 60 सीन्स मेंशन है, ठीक है ना। ये जनरेट कराते रहेंगे, जनरेट बहुत लंबी है ये मेरी, टोटल कितने लाइंस की है देख लेते हैं। टोटल 1400 लाइन की है ये भी, 1400 लाइन, ठीक है ना। टाइम लगेगा बट हमें देना पड़ेगा, ठीक है? मैं रोज रोज तो वीडियो नहीं बनाऊंगा इस पे, बट मैं आपको एक दो वीडियोस और इसी उस पे बना दूंगा, फिर आपको लास्ट में फाइनलाइज वाली पूरी वीडियो बनाऊंगा, अब उसको अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, ठीक है ना। देखना जरूर उसको कि कैसे बनी है, कि एआई किस
हद तक वीडियो बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।